सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। पिछले वीडियो में हमने मोक्ष तत्व के बारे में जाना था। आज हम दृष्टि के बारे में जानेंगे। तो जैन तत्व विद्या के भाग 3 का 11वां बोले दृष्टि की 3 प्रकार है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। सबसे पहले हम समझते हैं कि दृष्टि क्या होती है। तो मोह कर्म के विलय से जो आत्मगुण प्रकट होते हैं उनमें प्रमुख 2 प्रकार होते हैं, सम्यक्त और चारित्र। जब हमने 8 प्रकार के कर्मों की चर्चा की थी उसमें एक कर्म था मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जब चारित्र मोह का विलय होता है तो प्राप्त होता है चारित्र, और जब दर्शन मोहनीय कर्म का विलय होता है तब प्राप्त होता है सम्यक्त्व। तो विलय भी 3 प्रकार का होता है, उपसम, क्षय, क्षयोपसम। उपसम और क्षय की प्रकृति एक समान दिखती है, लेकिन वह दोनों में बहुत भिन्नता होती है। जब मोह कर्म की प्रकृतियां होती है, जब वह दब जाती है तो वह कहलाती है उपसम, पर वह कुछ समय के लिए दबी रहती है, उसके बाद वह पुनः उभर जाती है। परंतु जब उन प्रकृतियों को पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, पूर्ण रूप से वह समाप्त हो जाती है, तो वह हो जाता है क्षय। उसके बाद क्षयोपसम। उपसम और क्षय दोनों से भिन्न है। इसमें न तो कर्मों का सर्वथा विलय होता है और न ही उपसम होता है। इसमें कर्मों का हल्कापन होता है, अर्थात विपाक रूप में उनका वेदन होता रहता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म और अनंता अनुबंधी कर्म यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कसाई के पहले 4 भेद है, अनंतानुबंधी क्रोध, माया, मान, माया, लोभ के क्षय, उपसम और क्षयोपसम से जो सम्यक उपलब्ध होता है वह क्रमशः 3 प्रकार का होता है। जब क्षय होता है तो क्षयिक सम्यक्त्व उपलब्ध होता है, और इन प्रकृतियों का जब उपसम होता है तो औपसमिक सम्यक्त्व उपलब्ध होता है, और जब इन प्रकृतियों का क्षयोपसम होता है तो क्षयोपसमिक सम्यक्त्व उपलब्ध होता है। तो सम्यक्त्व को दर्शन या दृष्टि भी कहते हैं। तो यह दृष्टि जो हमने जानी, यह दृष्टि 3 प्रकार की होती है। पहला है सम्यक दृष्टि, जीव अजीव आदि सभी तत्वों को यथार्थ ग्रहण करने वाली दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। यानी कि जो तत्व जैसा है उसे वैसा ही जानना, यथार्थ रूप में श्रद्धा करना, उसको जानना, तो वह हो गई सम्यक दृष्टि। तो यह दृष्टि जिसे प्राप्त होती है वह व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो जिस व्यक्ति को एक बार सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाती है उसके मोक्ष का आरक्षण पक्का हो जाता है। यानी कि वह जीव, वह आत्मा मोक्ष को जरूर प्राप्त होगी, देर सबेर उसकी मुक्ति निश्चित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाने पर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन की समयावधि में मुक्त होना निश्चित है, और वह जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक वह सम्यक दृष्टि के रूप में संसार में रहता है, प्रशस्त कुल और प्रशस्त गतियों में जन्म लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम्यक्त्व आत्मविकास की सुदृढ़ पृष्ठभूमि है, जिस पर आरूढ़ होकर ही जीव मोक्ष की तरफ गमन करता है, आत्मविकास की पूर्ण विकास की स्थिति तक पहुंचता है। तो यह हमने जाना सम्यक दृष्टि। दूसरा प्रकार है मिथ्या दृष्टि। जो दृष्टि जीव अजीव आदि तत्वों को अयथार्थ रूप से ग्रहण करती है, यानी कि सही रूप से ग्रहण नहीं करती है, वह है मिथ्या दृष्टि। तो जिस व्यक्ति के पास वह दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसके बाद तीसरा प्रकार है सम्यक मिथ्या दृष्टि, यानी कि सम्यक और मिथ्या दोनों का मिश्रण। जीव अजीव आदि तत्वों पर सम्यक श्रद्धा रखने वाला प्राणी भी, किसी प्राणी की जीव अजीव तत्वों पर सम्यक श्रद्धा है परंतु किसी एक तत्व के प्रति संदेह हो जाता है, तो वह दृष्टि कहलाती है सम्यक मिथ्या दृष्टि। उसके योग से वह व्यक्ति भी सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने सम्यक्त्व को, दृष्टि को समझा। आगे आने वाले कई वीडियोस में हम सम्यक्त्व को खुलकर समझेंगे, जैसे कि सम्यक्त्व के प्रकारों के बारे में, सम्यक्त्व के भूषण, उनके दूषण, इन पर चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय के इस क्रम में जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओम अरहम।